नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। तो देखिए, आज हम संडे करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, यानी पूरे जो वीकली हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है उस सभी का हम यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं। सभी लोग लाइव आ जाइए और सभी अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमने जो वीक में 2 से जो 8 सितंबर जो वीक में हमने पढ़ा है उस सभी का हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं और आपका टेस्ट भी होने वाला है ऑनलाइन। ये जो क्लास है वो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसटेट की, चाहे आप यूपी पैट की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एस, सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है, आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। और एक दिन और आप ये सोचकर ना बैठा करें कि कल मेरा सिलेक्शन होगा, बस इसी उम्मीद में कि हो जाएगा। और अगर यदि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, निरंतर और सतत प्रयास से हम कुछ भी जीत सकते हैं। आज का बेहतरीन मोटिवेशनल कोट देखेंगे, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर लंग लाएगी। यदि आपने आज से डिसाइड कर लिया है कि मुझे पढ़ना है, तो आप रास्ता बन गया है आपका, तो अब आपको मंजिल भी मिल जाएगी। तब तक आपको सतत प्रयास करना ही होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अभी रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 5 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से एक आपकी संस्था है आपकी। तो फुरशोकर्मा, मियाजाकी हायाओ, फरमान फरुजा, बेजवाड़ा विल्सन। तो किसको नहीं दिया गया है? इसका आंसर क्या सही होगा हमारा? डी, बेजवाड़ा विल्सन को नहीं दिया गया है। तो इस बार कितने लोगों को दिए गए हैं? 5 लोगों को दिए गए हैं। पांचों के नाम आप देख लीजिए। फरजान फरुजा इंडोनेशिया, फुटसोकर्मा भूटान है, मियां हयाओ जापान है, ग्योन थी न्यूख्वान वियतनाम की हैं और ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन कहाँ का है? ये थाईलैंड का है आपका। चलिए, क्योंकि टेस्ट है तो फटाफट से हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। किस देश का MI-18 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था? तो कुछ दिन पहले ये लापता हो गया था और इसमें लगभग 22 लोग सवार थे, जिसमें से 70 लोगों के जो है सब बरामद कर लिए गए हैं। तो ये कहाँ का था आपका? रूस का था आपका। कहाँ का था? रूस का। तो डी आंसर सही होगा। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये की गई है डॉक्टर कीर्ति पांडे। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी लोगों के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी को भारत में नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है तो रेलटेल है आपका, SJVN है, SECI है और उपयुक्त सभी, यानी इसका आंसर क्या होगा? सभी को दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में 4 नवरत्न कंपनियां डिसाइड की गई हैं। एक रेलटेल हो गया, SJVN यानी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड हो जाएगा, SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। एक रह गई आपकी NHPC, क्या रहेगी? NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो 4 हैं आपकी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट नमन को किसने शुरू किया है? तो फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। प्रोजेक्ट नमन को किसने शुरू किया? बिल्कुल सही आंसर है कि भारतीय सेना के द्वारा जो है प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है आपके। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए, सभी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, कुछ लोगों के उदयपुर। बिल्कुल सही आंसर है, उदयपुर में जो है इसको शुरू किया गया है GST भवन को। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो हैं कौन बने हैं? तो ये बने आपके तेज वीर सिंह। ये आपके पंजाब के रहने वाले हैं और 5 वर्ष के हैं। और आप जानते ही हो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है आपकी किलिमंजारो, जो तंजानिया में स्थित है आपके। कहाँ स्थित है? तंजानिया में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है ना, इसकी स्थापना 1962 में की गई है। तो ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक बने आपके संजीव रैना। कौन बने आपके? संजीव रैना। डी आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। राजविंदर सिंह चौधरी को अभी CISF का क्या बनाया गया? महानिदेशक बनाया गया है। बी श्रीनिवास आप सभी लोग जानते ही हैं, NSG के महानिदेशक बने हैं। हाल ही में चर्चा में रहा असना चक्रवात नामकरण किसने दिया है? तो ये दिया है पाकिस्तान ने। लगभग ऐसा कितने वर्षों के बाद हो रहा है? 48 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि भारत में जो है अरब सागर से क्या आ रहा है? चक्रवात भारत में प्रवेश कर रहा है। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्यों? क्योंकि
पेरिस में जो है आपके क्या चल रखी है, ओलंपिक खेल आयोजन किए गए, अच्छी तरह से संपन्न हुए, इसलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मिशेल बोर्नियल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मिशेल जो बोर्नियल हैं ये अभी फ्रांस के क्या बने हैं, ये प्रधानमंत्री बने हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न है, राजगीर 2024 महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करेगा आपका? तो इसका जो आयोजन करने वाला है वो करने वाला है आपका भारत। कौन सा देश करने वाला है? भारत। ठीक है, 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक इसका जो है आयोजन किया जाएगा आपके। नेक्स्ट है, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? फटाफट से आप सभी लोग आंसर देंगे। क्या आंसर आ रहे हैं? चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। ठीक है, जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में ला लिया है? कौन सा हो जाएगा इसका? INS तवर। तो सी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, INS तवर। आगे आ जाते हैं, हाल ही में किस राज्य के पर्यटनों में अभिनव हॉलिडे हीस्ट अभियान पाटा गोल्ड अवार्ड्स 2024 जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपके केरल ने। क्या आंसर सही होगा हमारा? ए आंसर इसका क्या जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के एक नए ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। तो ये कौन सा? 75 वर्ष। कौन सा था हमारा? 75 वर्ष, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें आपका संविधान भी है आपका और संसद भवन भी है, अशोक चक्र भी डिसाइड की गई। तो ये नया और किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है अभी हाल ही में। सातवें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत, सातवें राष्ट्रीय पोषण माह की जो शुरुआत है वो कहाँ की गई आपकी? तो फटाफट से आप लोग आंसर दीजिएगा, कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपकी गांधीनगर गुजरात में। सी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में की गई है। विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए, विश्व जो नारियल दिवस है ये मनाते हैं हम 2 सितंबर को। कब मनाते हैं? 2 सितंबर को। विषय देखेंगे, एक परिपक्वता अर्थव्यवस्था के लिए नारियल अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी का निर्माण है आपका। क्लास आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक क्या कीजिए, आप कमेंट कीजिएगा। लुइस सुआरेज़ ने संन्यास की घोषणा किया, या किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके फुटबॉलर हैं आपके और उरुग्वे के रहने वाले हैं, जिन्होंने अभी संन्यास की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है आपकी। नेक्स्ट है कि मिश्रित युगल पैरालंपिक कंपाउंड तीरंदाजी में शीतल देवी और राकेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है भारत के लिए? कांस्य पदक जो है इन्होंने भारत के लिए जीता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, IIT दिल्ली ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो ये खोला है अबू धाबी में। कहाँ पर खोला है? अबू धाबी, UAE में जो है इन्होंने अपना परिसर खोला है। टेट अभी यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें कैपिटल पूछी गई थी आपकी। अभ्यास तरंग शक्ति चरण 2 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भारत में, और भारत में भी कहाँ? जोधपुर राजस्थान में। 30 अगस्त से प्रारंभ हुआ है आपका और ये 13 सितंबर तक चलने वाला अभ्यास है आपका। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है? तो देखिए, ये दी है भारत ने 28,817 करोड़ रुपए के साथ मंजूरी दी है आपकी। भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बनाए गए हैं? तो राजीव गाबा पहले थे आपके, तो नए बन गए हैं डॉक्टर TV सोमनाथन। बी आंसर हमारा क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भारत के नए कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए हैं आपके। हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय जो सम्मेलन है आपका वो कहाँ आयोजित किया गया है आपके? फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्या इसका आंसर बिल्कुल सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा, नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली भारत मंडपम में जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए हिमांशी टोकस ने जो है जीता है आपके। ठीक है, इसका आयोजन दक्षिण कोरिया ग्योंग में जो इसका आयोजन किया गया है आपके। अगला है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा लंदन। कहाँ किया जाएगा? लंदन में। 11 जून से 15 जून तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा आपके। नेक्स्ट है कि धुलीले किस देश का पहला स्वच्छ शहर बना है?
तो एशिया का दूसरे नंबर का है आपका, तो ये है आपका नेपाल में स्थित है आपका, जो WHO के द्वारा इसके स्वच्छ शहर घोषित किया गया है आपके WHO के द्वारा। चर्चा में रहा एटोनगम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है आपके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल हमारा बी फॉर बॉम्बे, हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्या हुआ था यहाँ पर, भारी बारिश और तेज हवा के कारण जो है लगभग 50,000 से ज्यादा पेड़ जो है प्रभावित हो गए थे, तो इसीलिए यह अभ्यारण्य काफी चर्चा में रहा है अभी रिसेंटली। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये बने आपके सिद्धार्थ अग्रवाल जी बने हैं। 49 वर्ष की आयु में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है और इंग्लिश चैनल की जो दूरी है वो लगभग 42 किलोमीटर की है। इन्होंने 15 घंटे 6 मिनट में जो है इस दूरी को पूरी कर लिया है और बेंगलुरु के रहने वाले हैं आपके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया है आपके। तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन महाराष्ट्र उदगीर में किया गया है, ठीक है, जिसमें क्या होगा गौतम बुद्ध की प्रतिमा होगी और साथ में बाबा भीमराव अंबेडकर को भी क्या दिया श्रद्धांजलि अर्पित की है। डूरन कप 2024 का विजेता कौन सी टीम रही है, अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी वहां से यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है आपकी। तो ये है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, पहली बार इसने इस कप को जीता है, मोहन बागान को हराकर जो है ये क्या बनी है इसकी विजेता बनी है आपकी यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट है आपका कि सी बुक्स पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो सी मतलब महिला से संबंधित है, तो आप तुरंत लगा देंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जो यौन उत्पीड़न की जितनी भी शिकायतें हैं उनको समाधान करने के लिए और कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जो है सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है आपके। नेक्स्ट है आपका किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टीटीओएस योजना लॉन्च की है, तो ये की है दक्षिण अफ्रीका ने। सी हमारा ऑप्शन क्या जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। FICCI यानी फिक्की यूथ आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है, तो आयुष्मान खुराना, नीरज चोपड़ा, तो इसका आंसर क्या जाएगा उपयुक्त तो दोनों को नामित किया गया है। विश्व युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है, काफी महत्वपूर्ण आपका ये अभ्यास है जिसका आयोजन कहाँ किया गया है, भारत में किया गया। जिसका आयोजन कहाँ किया गया है, भारत में राजस्थान में चल रहा है। ये भी 27 से 31 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया गया है आपके। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य में अपराजिकता महिला एवं बाल विकास बिल पास किया गया है, तो ये किए गई हैं आपकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जो है इसको पास किया गया है आपके। वरुण युद्धाभ्यास 2024 जो है किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। 2 से 4 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया और इसका ये 22वां संस्करण था आपका। कौन सा संस्करण था, 22वां। भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया जाएगा भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है राहुल द्रविड़ को किस टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है, तो राहुल द्रविड़ को राजस्थान रॉयल टीम का जो अभी क्या नियुक्त किया गया है, कोच हेड नियुक्त किए गए हैं आपके। लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो ये चुनी गई है आलिया भट्ट। कौन चुनी गई है, आलिया भट्ट चुनी गई है आपकी। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित करेगी, तो सभी लोगों को काफी अच्छे से पता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कहाँ स्थापित किया जाएगा, वाराणसी में जो है स्थापित किया जाएगा आपके। नेक्स्ट है आपको कि किस राज्य ने सुभद्रा योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो देखिए सुभद्रा जो योजना जो शुरू करने वाला है वो है आपका उड़ीसा राज्य। इसमें क्या रहेगा, तो 5 साल तक 10,000 रुपए दिए जाएंगे और 21 से 60 साल की उम्र की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी के द्वारा योजना लॉन्च की गई है और शुरू की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये जो सम्मेलन है ये आयोजित किया जाएगा पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में। इसमें 28 देश होंगे और 6 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लेने वाले हैं। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करके एक नई विधायी प्रथा शुरू की है, तो ये करने वाला है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य करने वाला है, हिमाचल प्रदेश ने ऐसी शुरू की है। यहाँ के जो विधानसभा जो अध्यक्ष
हैं आपके कुलदीप सिंह पठानिया, ठीक है। उन्होंने 3 सितंबर को मानसून सत्र की शुरुआत की है। तो देखिए शून्यकाल में क्या होगा, जो प्रश्नकाल के जो बाद का जो समय दिया गया है 11:30 से 12:30 जो हमारा प्रश्नकाल का है, तो 12:30 से 30 मिनट तक के जो समय है वो प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान क्या होगा कि सार्वजनिक महत्व के जितने भी जरूरी मामले हैं वो उठा सकते हैं और प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए 1-1 मिनट दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त की गई है बबीता चौहान। उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव और चारू चौधरी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपके। भारत सरकार द्वारा किस देश में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलेगी? अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ पर? सिंगापुर में। कहाँ पर? सी ऑप्शन हमारा सही है, सिंगापुर। तो देखिए सिंगापुर अभी काफी चर्चा में रहा है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। एक तिरुवल्लुवर संस्कृत केंद्र, एक किस देश के साथ सेमीकंडक्टर समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा? सिंगापुर होगा। क्या होगा? सिंगापुर। क्योंकि अभी फिलहाल में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी अभी ब्रुनेई की यात्रा पर गए, उसके बाद सिंगापुर की यात्रा पर गए हुए हैं। तो देखिए क्या क्या समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो भारत और सिंगापुर स्वास्थ्य क्षेत्र में रिसर्च ऑन इनोवेशन को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाने के और त्रिवल पर सांस्कृतिक केंद्र और डिजिटल तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं 4 पर भारत के प्रधानमंत्री ने। सिंगापुर के प्रधानमंत्री आपके लॉरेंस वोंग और राष्ट्रपति हैं थर्मन षणमुगारत्नम। और सिंगापुर की जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी है आपकी, ठीक। ओके, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। ITTF फाउंडेशन के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं शरत कमल को नियुक्त किया गया है। शरत कमल आप जानते ही हैं टेबल टेनिस से क्या है संबंधित है। 2022 में जब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सशक्त बलों का पहला संयुक्त कमांडर जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया, तो आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, बी लखनऊ में जो है इसका आयोजन किया गया है 4 से 5 सितंबर 2024 तक। रक्षा मंत्री ने इसकी अध्यक्षता को किया है। भारत का पहला पैरालंपिक जूडो पदक किसने जीता है, काफी महत्वपूर्ण है, अच्छे से स्टार लगा लेना। तो जीता है कपिल परमार ने। कौन सा पदक जीता है भारत के लिए, तो कांस्य पदक इन्होंने भारत के लिए जीता है। असम राज्य ने किस दिन को सूता दिवस मनाने की घोषणा की है, तो सूता दिवस आप जानते ही हैं कि 20 अगस्त 1942 को क्या हुआ, वहां पर एक सूता स्टेशन है, तो वहां के जो क्रांतिकारियों ने उस सूता पुलिस स्टेशन पर भारत का क्या फ्लैग लहराया है, तो इसको कहते हैं हम 20 अगस्त को। कब की घटना है? 20 अगस्त 1942 की ये घटना है आपकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है, तो अभी आपका 22वां विधि आयोग चल रहा था, अब 23वें विधि आयोग का गठन जो है भारत के प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है आपके। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हम कब मनाते हैं, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो चैरिटी दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को ही आपका शिक्षक दिवस है और 5 सितंबर को ही चैरिटी दिवस है आपका। मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है आपके। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ से की है, तो ये इन्होंने की है कहाँ से, सूरत गुजरात से की है। तो वर्तमान में जो जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। किसके द्वारा दिल्ली में नया नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो जो आपके जो बैनामा कराते हैं जो नोटरी जो लगती है उसके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, वो किया है अर्जुन राम मेघवाल ने आपके। ये विधि और क्या है, न्याय मंत्री हैं आपके, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री हैं। किस बैंक का नाम बदलकर कोटक जनरल इंश्योरेंस कर दिया गया है, तो ये बदला है कोटक इंश्योरेंस का नाम बदलकर ये कर दिया गया है। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो वृंदावन जो ग्राम योजना है ये स्टार्ट की है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। कैसी लगी आज की ये वीडियो हमारी, तो करंट अफेयर्स की, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये वीकली आपका टेस्ट था। आप छोटे छोटे अपने प्रयास रखिए, 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, आप जरूर देखिए और अपने नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। एक ना एक दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये जो आपकी आग है आपको सिलेक्शन पाने की तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक
आपको सिलेक्शन न मिले और आप माता-पिता का सपना साकार न करें। एक असफलता ये डिसाइड नहीं करेगी कि आप सफल होंगे या नहीं, हमेशा आपको गिरकर आगे की ओर बढ़ना है और क्या कमियाँ रहेंगी उसमें आपको सुधार करना है, तब आप जो है सिलेक्शन की ओर अग्रसर होंगे। अपनी कमियों को आप ज़रूर देखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।